बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही हदीस में वार्द है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने वाला कोई जमीन पर ना हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत के दरवाजे पर ये लिखा हुआ है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, और जो शख्स इस कलमा को कहता रहेगा मैं इसको अजाब नहीं दूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि अल्लाह जल जलाला का इरशाद है कि मैं ही अल्लाह, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत किया करो। जो शख्स तुम में से अखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देता हुआ आवेगा वो मेरे किला में दाखिल हो जाएगा, और जो मेरे किला में दाखिल होगा वो मेरे अजाब से मामून होगा। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लोगों ने देखा कि नहायत गमगीन बैठे हैं। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाया मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि जो शख्स मरते वक्त इसको कहे तो मौत की तकलीफ इससे हट जाए और रंग चमकने लगे और खुशी का मंजर देखे, मगर मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कलमा के पूछने की कुदरत ना हुई, इसका रंज हो रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मुझे मालूम है। तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होकर कहने लगे क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हमें मालूम है कि कोई कलमा उससे बड़ा हुआ नहीं है जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब पर पेश किया था, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया वल्लाह यही है, वल्लाह यही है। कलमा तैयबा का सरासर नूर मसरूर होना बहुत सी रवायात से मालूम और मफहूम होता है। हाफिज इब्न हिजर ने मनबहात में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया है कि अंधेरे 5 हैं और 5 ही इनके लिए चिराग हैं। दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है जिसका चिराग तकवा है, और गुनाह अंधेरा है जिसका चिराग तौबा है, और कब्र अंधेरा है जिसका चिराग ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और आखिरत अंधेरा है जिसका चिराग नेक अमल है, और पुल सरात अंधेरा है जिसका चिराग यकीन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स अहलास के साथ कलमा तैयबा का विर्द करता रहा इस पर जहन्नम की आग हराम है। एक काफर बादशाह जो बहुत जालिम था, उसका किस्सा कुछ यूं है। इत्तेफाक से मुसलमानों की एक लड़ाई में गिरफ्तार हो गया। चूंकि मुसलमानों को इससे तकलीफें बहुत पहुंचती थीं, इसलिए इंतकाम का जोश इनमें भी बहुत था। इसको एक देग में डालकर आग पर रख दिया। इसने अव्वल अपने बुतों को पुकारना शुरू किया और मदद चाही। जब कुछ ना बन पड़ा तो वही मुसलमान हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द शुरू किया। लगातार पढ़ रहा था, और ऐसी हालत में जिस हलूस और जोश से पढ़ा तो जाहिर है फौरन अल्लाह ताला शाना की तरफ से मदद हुई, और इस जोर से बारिश हुई कि वो सारी आग भी बुझ गई और देग ठंडी हो गई। इसके बाद जोर से आंधी चली जिससे वो देग उड़ी और दूर किसी शहर में जहां सब ही काफर थे जाकर गिरी। ये शख्स लगातार कलमा पढ़ रहा था। लोग इसके गिर्द जमा हो गए और अजूबा देखकर मुतखय्यर थे। इससे हाल दरियाफ्त किया। इसने अपनी कहानी सुनाई जिससे वो लोग भी मुसलमान हो गए। चूंकि ये पाक कलमा दीन की असल है, ईमान की जड़ है, इसलिए जितनी भी इसकी कसरत की जाएगी इतनी ही ईमान की जड़ मजबूत होगी। सही हदीस में वार्द है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने वाला कोई जमीन पर ना हो।